यकीनन बाबरकत साअतें और बहुत बड़े इनाम की हामिल साअतें हैं। जब हम अपने दाएं और बाएं देखते हैं तो बहुत सारे हम अपने ऐसे संगी और साथियों को भी देखते हैं जो पिछले साल हमारे सफ़ों में मौजूद थे, आज नहीं है। इंसान एक दफ़ा ज़रूर सोचता है कि हो सकता है अगले रमज़ान को वो होगा या नहीं होगा, और ये भी नहीं है कि कोई बूढ़ों नहीं जाना है। कई दफ़ा जवान भी अपनी जवानी की हालत में, लड़कपने की हालत में कई चले जाते हैं, कई जवानी की हालत में चले जाते हैं, कई उधेड़ उम्र में जाते हैं, कई बुढ़ापे में जाते हैं। ये रब का बनाया हुआ निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो मौका दिया है, अल्लाह की ज़ात से ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात हमें इसकी बरक़ात से कमा हक़्क़ुहु मुस्तफ़ीद फ़रमाए। अरे रब ने इरशाद फरमाया है, ये रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत और लोगों की रहनुमाई करता है, और हिदायत के इसमें बड़े वाज़े दलाइल मौजूद हैं, और फ़ुरक़ान है ये, यानी ये एक मयार है, कसवटी है, एक पैमाना है कि दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। दुरुस्त और गलत को परखने के लिए आप जब उसको कुरान के ऊपर पेश करेंगे तो हर चीज़ आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। तो नबी करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। जो रमज़ान का महीना पाए तो उसे चाहिए रोज़े रखे, जो मरीज़ हो या मुसाफिर हो और दिनों में क़ज़ा करे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह की ज़ात तुमसे आसानी चाहती है, तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। ये शरीयत का बड़ा एक हसीन पहलू है कि शरीयत कभी भी मजबूर और लाचार लोगों पे गिरफ्त नहीं करती। इससे पहले भी मैंने गालिबन एक जिहाद के हवाले से एक आयत आपकी गोश गुजार की थी, जिसमें मफ़हूम है लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल मरीद हरजुन वला अलल लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून, कि ना ही वो जो अंधा आदमी है उसके ऊपर कोई हरज है, ना बीमार आदमी उसके ऊपर कोई हरज है अगर जिहाद में नहीं जा सकता, ज़ाहिरी बात है उसकी मजबूरी है। और ना ही एक गरीब आदमी है जो सवारी जिसके पास नहीं है वो नहीं जाता है तो भी उसके ऊपर कोई हरज नहीं है। यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है। हाँ, जो सही और सेहतमंद है वाले तुकमिलुल इद्दा, ये गिनती के दिन हैं 29 हैं या 30 हैं जो भी हैं, इनको पूरा करो और अल्लाह की किबरियाई बयान करो। तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, उसकी किबरियाई बयान करो, उसकी हम्द व सना करो, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ करो, उसके आगे माथा टेको, उसकी तमजीद बयान करो, उसकी बुज़ुर्गी बयान करो। किस बात पर? इस बात पर कि उसने तुम्हें हिदायत से नवाजा है, इस बात पर कि उसने तुम्हें कलमा नसीब किया है, इस बात पर कि उसने तुम्हें नमाज पढ़ने की तौफ़ीक नसीब की है, इस बात पर कि उसने तुम्हें रोज़ा रखने की तौफ़ीक मरहमत फरमाई है। इस बात के ऊपर तुम अल्लाह की जितनी बड़ाई बयान करो कम है। वगरना कितने ही ऐसे लोग हैं जो हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद होने के बावजूद और उसको सुनने के बावजूद उसको सुना अनसुना कर देते हैं।
और उनको इससे कोई क़तन गर्ज़ और मतलब नहीं होता कि ये मस्जिद है और ये अज़ान है और ये अज़ान का वक्त हुआ चाहता है, नमाज का वक्त हुआ चाहता है, हम इस अल्लाह के घर में दाखिल हो जाएं और अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने दीन की हिफाजत करें और अपने आप की हिफाजत करें। उनको इससे कोई गर्ज़ नहीं होती। और आपने देखा होगा अज़ान के और नमाज के वक्त गाड़ियाँ गुज़र रही होती हैं, क्या सामने नज़र नहीं आता है कि मस्जिद है? क्या आदमी को इदराक नहीं होता है कि यहाँ नमाज खड़ी है? होता है, लेकिन शायद तौफीक छीन ली गई है। तो जिनको अल्लाह ने ये तौफीक दी है उन्हें इस अल्लाह की इस तौफीक के ऊपर अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। तो तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह की किबरियाई बयान करो इस बात पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी है, वगरना कितने लोग हैं कि जो इस हिदायत से महरूम कर रहे हैं। और मुझे अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस और दिली दुख होता है और गुस्सा भी चढ़ता है कभी कि इधर अज़ान हो रही होती है और साहिबान अपने आप को मॉडरेट समझने वाले कुत्तों को लेकर के फिर रहे होते हैं और वो ये समझते हैं कि हम पता नहीं कोई किसी और स्यारे की मखलूक हैं। ये तो पता उस वक्त लगेगा जब आपके सांस निकलेंगे। और फिर मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्दु अस्सलात, सबसे पहले बंदे से जिस बात की पूछगछ होगी वो नमाज है। तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, तुम एक मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम सोसाइटी में रहते हुए तुमने दीन इस्लाम को खेल मजाक और तमाशा बनाया हुआ है। और तुम क्या साबित करना चाहते हो इस सोसाइटी के अंदर रह करके? ये कौन सा दीन है? लेकिन एक आप जैसे वो सलीमुल फितरत आदमी है कि अगर कुत्ता करीब से गुजरे तो आपको ये फिक्र पड़ जाती है कि कहीं मेरे कपड़े नापाक ना कर दें। ये वो ईमान की हरारत है जो आपके दिलों के अंदर मौजूद है और इसके ऊपर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो इतना कम है। वगरना ये जो थोड़ी थोड़ी टिमटिमाट अगर ये भी ख़त्म हो जाए तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम फिर रहे हैं, वो भी बज़ाहिर चलते फिरते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्ना शर्रद दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लदीना ला याक़िलून। जो पाएँ चलते फिरते इंसान ज़रूर हैं जिनको आप बेहतरीन इंसान कहते हैं ना, जो हिदायत में नहीं है उनको कुरान जानवर कहता है। इन्ना शर्रद दवाब, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान की आयत पढ़ करके देख लें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बहुत बड़ी मेहरबानी फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको हिदायत नसीब की, कलमा नसीब किया और सजदों की तौफीक मेहरबानी फरमाई है। बरादरान इस्लाम, नबी पाक साहिब-ए-औलाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाबान के आखिरी अय्याम में खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया था, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर मन अद्दा फ़रीदतन फ़ीहि कान कमन अद्दा सबईन फ़रीदतन फ़ीमा सवा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तवील हदीस है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हारे ऊपर एक अज़ीम महीना अपनी तजल्लियात बखेरने वाला है, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर छतरी तानने वाली है। क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारकुन, बड़ा बरकत वाला महीना है। और इस बरकत वाले महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें एक ऐसी रात वो तुम्हारा और इस उम्मत का नसीब और मुक़द्दर ठहराई है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। लेकिन उस रात को पाने के लिए मेहनत, कोशिश, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी अशरे के एतकाफ़ जिसको आप मसनून कहते हैं, सुन्नत कहते हैं, ये इसी की ततब्बु और तलाश के लिए है। और याद रखिए, जो बंदा ततब्बु और तलाश में रहता है, जो कोशिश करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर मेहरबानी फरमा देता है, उसके ऊपर मेहरबानी हो जाती है। इसकी मैं आपको बात समझाऊँ, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की ज़बान में मैं आपको समझाऊँ। आपने एक शेर कहा है, आप कहते हैं, भुखा ममन चढ़े मोहम्मद ओढ़क भरदा कासा। और बंदा चल पड़े तो उसको खैरात मिल ही जाती है,
तो जब आप अल्लाह की बारगाह में चल पड़े हैं तो ये नहीं हो सकता कि वहाँ से आप खाली वापस लौटें। आपके दामन में खैरात डाल दी जाएगी, लेकिन कोशिश ये है कि आप चलें तो सही, आप फ़कीर बन कर के उसकी बारगाह में निकले तो सही। फिर आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात किस तरह मेहरबानी फरमाती है। तो मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, वो बंदा जिस बंदे ने इस रमज़ान के अंदर कोई नफिल अदा किया, नफली कोई भी नहीं की, अल्लाह की ज़ात उसको फ़र्ज़ों के बराबर सवाब देगी। और वो बंदा जिस बंदे ने इस रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया, अल्लाह की ज़ात उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब देगी। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का जो बदला है वो जन्नत है। याद रखिए, सब्र का एक वसी मफ़हूम है। सब्र यही नहीं है कि कोई दुनिया से मर गया तो सब्र है। सब्र का एक मफ़हूम, वसी मफ़हूम है। कोई ऐसी बात जो आपके नफ्स पे गरां गुजरी, लेकिन आपने कहा छोड़ो यार, बस सब्र करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बदला देगा, आपको बेहतर जज़ा मिलेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये सब्र का महीना और सब्र का बदला जन्नत है। शहरुल मवासात, अखुव्वत, भाईचारा, हमदर्दी, मेहरबानी, शफ़क़त, रहम, इसका कोई भी माना आप करें, अल्फाज मुख्तलिफ है, मफ़हूम एक है। ये हमदर्दी, अखुव्वत, भाईचारे का महीना है। और अगर आपने अखुव्वत सीखनी है, हमदर्दी देखनी है, भाईचारा देखना है, तो फिर आपको मदीना के अंसार की ज़िंदगी को देखना होगा कि अखुव्वत किसको कहते हैं, हमदर्दी किसको कहते हैं, शफ़क़त किसको कहते हैं, मेहरबानी किसको कहते हैं, और किसी को कंधा दे के उठाना किस चीज़ का नाम है। ये आपको मदीने के अंसार जो हैं उनसे आपको सीखने को मिलेगा, जिन्होंने ना कोई ताना दिया मुहाजिरीन को, ना कोई बात की, बल्कि उन्होंने इस हिदायत और रहनुमाई को और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत को एज़ाज़ समझा, और उन्होंने हर मौके पे उन्होंने मुसलमानों के साथ हमदर्दी का मामला किया, शफ़क़त का मामला किया, मेहरबानी का मामला किया, तरहम का मामला किया। और फिर मेरे पाक नबी ने उनको नवाजा। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल अंसार व लि अबनाइल अंसार व लि अबनाइ अबनाइल अंसार। 3 पुश्तों को सवार गए हैं, 3 पुश्तों को खिदमत करके हुज़ूर की, और हुज़ूर के इन दीनदार सहाबा जो थे, इनकी खिदमत करके 3 पुश्तों को सवार गए वो अंसार। तो मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, शहरुल मवासात, ये अख़ुव्वत और भाईचारे का महीना। फिर हुज़ूर ने रोज़ा अफ्तार कराने के हवाले से तलक़ीन फरमाई। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, इस महीने में अगर किसी ने किसी रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार कराया, कान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैरि अन यनक़ुस मिन अजरिही शैउन, तो उस रोज़ा अफ्तार कराने वाले को भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलेगा। लेकिन ये अल्लाह की रहमत देखें कि वो जो रोज़ादार है उसके सवाब से नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये अल्लाह की रहमत होगी, इसको भी इतना ही मिला और इसको भी इतना ही मिला। और ये कोई दुनिया का खाता तो नहीं है ना कि आपने एक मुख्तस किए हुआ है कि औलाद को मिसाल के तौर पे 5,000 देने हैं तो 2 को भी 5 मिलेगा, और 5 आ जाएं तो चलें सबको 1,000 दे दें, बाकियों को कम कर दें। ऐसा तो नहीं है। ये तो ये रब की कुदरत है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा, उसकी रहमत की तो ना कोई हद है ना कोई किनारा। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि वो जो रोज़ा अफ्तार कराने वाला है ना, उसको भी इतना ही अजर मिलेगा, लेकिन रोज़ादार के अजर से कोई कम नहीं किया जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने इस्तिफ़सार किया हुज़ूर से, या रसूलल्लाह लैसा कुल्लुना यजिदु मा युफ़त्तिरु बिस्साइम, हम में से हर बंदे की ये ताकत रिश्ता तो नहीं है कि वो हर बंदा किसी रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार करा सके। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, ये अजर उस बंदे के लिए भी है जिस किसी ने किसी को पानी का घूंट पिला दिया, उस बंदे के लिए भी ये अजर है जिस किसी ने किसी को कच्ची के ऊपर रोज़ा अफ्तार करा दिया, उस बंदे के लिए भी ये अजर है जिसने किसी को खजूर या छुहारा थमा दिया इस नीयत से।
ये दीन इस्लाम और दीन इस्लाम का हुस्न। इससे पहले मैं तबूक के, ये रमज़ान से पहले तबूक के हवाले से जो है वो बात चल रही थी। मैं आपकी गोश्त गुजार कर चुका हूँ कि एक सहाबी थोड़ी सी खजूरें और वो चीज़ लेकर के आए और उन्होंने उस ढेर के ऊपर डाली तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इसकी बरकत से सबको कबूल कर लिया है। तो यहाँ किल्लत और कसरत कोई मैटर नहीं करती है, कोई माना नहीं रखती है। यहाँ पे ये जगह, और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बार बार एक जगह इरशाद फरमाया अत्तक़वा हा होना, तक़वा इधर है, तक़वा इधर है। आपका दिल और आपकी नीयत खालिस है, आपका बज़ाहिर गेटअप ऐसा नहीं भी है, तो शायद वो जो नीयत है और वो जो दिल है वो अल्लाह के यहाँ उस दिल को देखा जाएगा और आपका जो सिला और अजर है वो बहुत बड़ा होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये तो उसको भी मिलेगा जिसने किसी को पानी पिलाया, किसी को छुआरा दे दिया, किसी को कच्ची जो है उसके साथ जो है रोज़ा अफ्तार करा दिया, अल्लाह उसको भी इतना ही अजर देगा। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तलक़ीन फरमाई हुज़ूर ने, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे ने किसी को सैराब होकर के खाना खिलाया है, सक़ाहुल्लाहु मिन हौज़ी ला यज़मअ हत्ता यदख़ुलल जन्नह। वो बंदा जिस किसी ने रोज़ादार के लिए एहतमाम किया और उसने उसको सैराब होकर के खाना खिलाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मेरे हौज़े कौसर से जाम पिलाएगी, यहाँ तक कि उसको प्यास नहीं लगेगी, वो जन्नत में इसी तरह दाखिल हो जाएगा। याद रखिए, ये अजर और ये सिला और ये नेकी, ये रोज़ा अफ्तार कराने के ऊपर है। लेकिन अगर आपकी अफ्तारी वो सियासी पार्टी की अफ्तारी बन जाए और आपकी अफ्तारी में गुरबा ना हो, यहाँ इसको इससे एक और चीज़ के साथ लिंक करके देखें। मेरे पाक नबी ने वलीमे के हवाले से भी इरशाद फरमाया, वो वलीमा जिसमें गरीबों को नज़रअंदाज किया जाए वो बदतरीन वलीमा है। गरीबों को, यतीमों को, आपके महल्ले और गली के यतीम इनवाइटेड नहीं है तो वो वलीमा वो माज एक वो है। इसी तरीके से अगर आपकी अफ्तारी में गरीब और मुस्तहिक आदमी आपके दस्तरखान पे नहीं आया है तो शायद कोई कमज़ोरी कहीं पे रह गई है। इसलिए इस बात का एहतमाम करें। स्टेटस वेटस कोई चीज़ नहीं होती है कि चूँकि हम इस लेवल के लोग हैं तो लिहाजा इस लेवल के लोगों को ये स्टेटस, तो बस तब पता चलता है जब फूंक निकलती है तो कफन सब का एक ही जैसा होता है और आगे जो कोठा है वो भी तकरीबन बराबर ही होता है। ये कोई माना नहीं रखती है ये चीज़। इसलिए आप इस बात का खुसूसी एहतमाम करें और ताकि आप जो अल्लाह ने आपके ऊपर मेहरबानी फरमाई है वो ख़र्च करके क़बा हक़्क़ुहु नेकी हासिल कर सकें। बरादरान इस्लाम, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो लोग जो ऊपर हैं उनको तलक़ीन फरमाई अपने मातहतों के हवाले से। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया वो बंदा जिसने अपने मातहतों के साथ नरमी बरती, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, नरमी बरती, उनसे काम कम लेता है, ड्यूटी की उन टाइमिंग्स कम कर दी हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम से खलासी नसीब फरमाएगा और उसके गुनाहों की बख्शिश कर दी जाएगी। ये वो बरकतों वाला महीना है जिसके ऊपर सारी की सारी बरकतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी ने हमें जो है एक एक करके बताई हैं कि ये बरकत है इसकी, इसमें लैलतुल कद्र है, इसमें नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, इसमें फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर, मोमिन के रिज़्क़ के अंदर जो है वो वुसअत कर दी जाती है और जो सब्र करता है उसका जो ठिकाना है वो जन्नत है और उसके लिए मग़फ़िरत है और गुनाहों का कफ़ारा वो सब्र बनता है। और फिर अगर कोई किसी को रोज़ा अफ्तार कराता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर मेहरबानी फरमाता है। जो किसी को सैराब होकर के खाना खिलाता है अल्लाह उसको मेरे
हौज़ कौसर से सैराब करेगा। और अगर कोई अपने मातहतों के साथ नरम सलूक करता है अल्लाह उसको जहन्नुम से खलासी नसीब फरमाएगा। इससे बढ़ कर के और क्या अजर हो सकता है और क्या इस महीने की बरकत हो सकती है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है कि इस महीने से कमा हक़ू हमें मुस्तफ़ीद फ़रमाए और अपनी बख्शिश का सामान करने का मौका नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।